नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का मैथ्स की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 124 क्वेश्चन तक यहाँ तक कर लिया था। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 125 नंबर का। एक क्रिकेट खिलाड़ी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूक जाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, तो 21वीं पारी तक उसका औसत क्या होगा? तो देखिए, 22 पारी में उसने क्या बनाया? शतक बनाया, मतलब 100 रन बनाया। शतक का मतलब होता था 100। 100 रन बनाने पर जो 21 पारी पहले थी, उसमें दो दो रन की बढ़ोतरी हो गई है। तो अब तक कितनी पारी खेल ली? 22 पारी खेल ली है और दो दो रन की बढ़ोतरी हो गई है। तो कितने की बढ़ोतरी हो गई है? तो 22 को 2 से गुणा कर दो तो कितना आया है? 44। तो अगर मैं 100 में से 44 निकाल दूं तो मेरे पास 22 पारियों का औसत आ जाएगा। कितना आ गया हमारे पास? तो ये हो गया हमारे पास कितना? 6 और ये हो गया है 5। 56 आ गया है। तो उसका औसत था 21वीं पारी तक कितना? आपका 56। अगर हमें पूछता 22वीं पारी तक उसका औसत क्या हो जाता, तो 56 में 2 जोड़ देते हैं तो 58 हो जाता। तो 21वीं पारी तक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 126 नंबर का। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 56, 54, 50, 58 रन लगाता है। अपनी 5वीं पारी में वो कितना रन लगाए कि उसका औसत 60 रन हो जाए? तो देखिए, पहली पारी में तो उसने बनाए थे 56 रन, दूसरी में 54, अगले में बनाए थे 50 और अगले में बनाए थे 58। ठीक है, ये बनाए थे उसने 4 पारी में। वो बोल रहा है कि 5वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि उसका औसत 60 हो जाए। मतलब औसत का मतलब होता है सब पारियों में 60 हो जाए उसका औसत। तो देखिए, 5वीं पारी में वो 60, तो वो 5वीं पारी का बनाए। ठीक है, यहां पर 56 को 60 करने के लिए कितनी की आवश्यकता पड़ती है? 4 की, तो 4 यहां पर जोड़ दो। यहाँ पर 54 को 60 करने के लिए कितने रनों की आवश्यकता पड़ेगी? 6 की, तो इसमें 6 जोड़ दो। यहाँ पर 60 करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 10 की। और यहाँ पर कितने की आवश्यकता पड़ेगी 60 के लिए? 2 की। अब इन सबको जोड़ देंगे तो जोड़ लो, 60 और 4 64 और 6 70 और ये हो गया 80 और 2 82। तो 82 रनों की आवश्यकता पड़ेगी। जब वो 82 रन बनाएगा तो सब पारियों में उसका औसत क्या हो जाएगा? 60-60 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं औसत। तो 82 ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 127 नंबर का। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 5 पारियों में क्रमशः 80, 50, 60, 45 और 65 रन लगाता है। अपनी छठी पारी में वो कितना रन लगाए कि उसका औसत 70 रन हो जाए? ठीक है, तो छठी पारी मान वो 70 रन तो बनाएगा, साथ में वो क्या बनाएगा? देखिए, यहां पर वो बोल रहा है पहली पारी में 80 रन बनाया है, तो यहां पर कितना ज्यादा है? 70 से 10, तो 10 से घटा दूं, घटा दिया। यहां पर 50 है, कितने की आवश्यकता पड़ेगी यहां पर 70 होने के लिए? 20 की, तो 20 जोड़ो 20। यहां पर 60 रन है, 70 होने के लिए कितने रनों की आवश्यकता पड़ेगी? 10 की, तो 10 जोड़ो। और यहां पर कितने रनों की आवश्यकता पड़ेगी 70 होने के लिए? तो यहां पर पड़ेगी 25 की, तो ये 25 हो गया है। ठीक है, देखिए ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 10 है तो कट गया है। 70 और 20 कितना हो गया? 90। ठीक, और एक ये हो गया ना 65 रन, ये है अगली पारी का। तो यहां पर इसको 70 होने के लिए कितनी आवश्यकता पड़ेगी? 5 की, तो प्लस 5 ये कर दो। ठीक है, अब जोड़ लो इनको। तो 70 और 20 कितना हो गया है? 80 और 80 और 25 कितना हो गया है? 115 और 115 और 5 120। तो 120 रनों की उसको आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 128 नंबर का। एक कॉलेज में 80 छात्रों का औसत 56 किलोग्राम है। लड़कों और लड़कियों का औसत भार क्रमशः 60 किलोग्राम और 50 किलोग्राम है। लड़कों और लड़कियों का अनुपात निकालो। तो एक तो बात कर रहा है बॉयज की, अर्थात लड़कों की, इस तरफ बॉयज ले लिया और एक तरफ ले लिया गर्ल्स की। बॉयज का औसत भार कितना है? ये है 60, तो 60 लिख दो बॉयज के नीचे।
और गर्ल्स का है 50 तो 50 लिख दो। और सभी का औसत बार कितना है, सभी छात्रों का 56 है, इसको बीच में रख दो। रख दिया है, ठीक है। देखो 56 में से 50 निकाल दो, कितना आया है 6। और 60 में से ये 56 निकाल दो तो कितना बचा है 4। अब 6 और 4 किसके पाड़ी से लो रहे हैं, 2 के पाड़ी से, तो आ गया है 3:2। 3 किसका आया है, बॉयज का, क्योंकि 3 के ऊपर बी है, मतलब बॉयज हैं लड़के, और ये हो गया है गर्ल्स, तो ये आ गया उनका अनुपात 3:2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 129 नंबर का। 40 छात्रों और 2 शिक्षकों का औसत भार 40 किलोग्राम है। शिक्षकों को शामिल नहीं किए जाने पर औसत भार 1.5 किलोग्राम कम हो जाता है। शिक्षकों का औसत भार कितना होगा। तो शिक्षकों को शामिल नहीं किया जाता है, मतलब जब शिक्षक शामिल थे तब उनका सबका औसत कितना था, 40-40 था, मतलब सब विद्यार्थियों का और शिक्षकों का औसत भार 40-40 था। औसत का मतलब ये है। तो शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है, तो शिक्षक बाहर होंगे तो कितना कितना लाएंगे बाहर, 40-40। 2 शिक्षक तो 40-40 ले आए बाहर करने पर, खुद का वजन, ठीक है। प्लस में ये बोलते हैं छात्रों को कि हम बाहर जा रहे हैं, तो प्रत्येक छात्र से कितना लेंगे, 1.5 किलोग्राम लेकर के जाएंगे। और टोटल कितने कितने छात्र हैं, 40। तो एक छात्र से 1.5 किलोग्राम लेकर के जा रहे हैं, टोटल छात्र हैं 40, तो कितना किलोग्राम लेकर के जा रहे हैं, ये हो गया है। अब इनको जोड़ लेंगे, तो 40 और 40 80, प्लस 15 चौक 60, ये हो गया है। तो टोटल कितना हो गया है ये वजन उन दोनों शिक्षकों का, तो 140 हो गया है। दोनों शिक्षकों का वजन आ गया है 140। हमें बोला है शिक्षकों का औसत निकालो, तो कितने शिक्षक थे, 2, तो 2 का भाग दे दो, तो कितना आ गया है 70। तो 2 शिक्षकों का औसत भार आ गया है 70। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 130 नंबर का। एक कक्षा के 60 छात्रों के औसत अंक 64 पाए गए। बाद में यह पाया गया कि 2 छात्रों के अंकों को 24 और 76 के स्थान पर क्रम से 42 और 28 के रूप में गलत रूप से पढ़ा गया, तब सही औसत क्या था। तो 24 जो संख्या थी उसको 42 लिया गया, तो कितना ज्यादा लिया गया, ये देखिए। तो 42 में से 24 घटा दूं तो 18 क्या लिया गया ज्यादा, तो इसको माइनस करना है। अब एक संख्या थी क्या, 76, उसको कितना लिया गया 28, तो कितना कम लिया गया, तो 76 में 28 घटा दूं तो कितना कम लिया गया 8, और ये हो गया 4, 48 कम लिया गया। अब 48 में से 18 घटा दूं तो कितना आ गया हमारे पास, यह आ गया है 20, 30 आ गया है। तो 30 कम लिया गया था। अब जो 30 है इसको 60 छात्रों में बराबर रूप से बांटेंगे, तो 30 में 60 का भाग दे दो, भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। मतलब प्रत्येक छात्र को अब कितने की वृद्धि हो गई है, 0.5 की। औसत पहले कितना था 64, तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो 64 में प्लस 0.5 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 64.5, नया औसत आ गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 131 नंबर का। एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि संपूर्ण कक्षा का औसत वजन 56 किलोग्राम है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात निकालो। तो एक तरफ तो हमें दे रखा है बॉयज अर्थात लड़के, और एक तरफ दे रखा है गर्ल्स अर्थात लड़कियां। बॉयज का कितना है औसत वजन, तो बॉयज का हमारे पास है कितना, 60 है, तो बॉयज के लिए लिख दो 60, और गर्ल्स अर्थात लड़कियों का है 50। पूरी कक्षा का वजन कितना है, औसत वजन 56, तो बीच में लिख दो इसको 56 को। चलो 56 में से 50 गया तो कितना बचा 6, और 60 में 56 गया तो कितना बचा 4। 6 और 4 किसके पाड़ी से लो रहे हैं, 2 के पाड़ी से, तो आ गया 3:2। ठीक है। हमें किसका पूछा था,
लड़कों और लड़कियों का, देखिए लड़कों का कितना आ गया है 3 और लड़कियों का कितना आ गया है 2, तो ये हो गया है 3:2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 132 नंबर का। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 48 किलोग्राम है और इस कक्षा की लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है। यदि पूरी कक्षा का औसत वजन 46.1 किलोग्राम है तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो एक तो बात कर रहा है बॉयज अर्थात लड़कों की, और एक बात कर रहा है गर्ल्स की। बॉयज का औसत कितना है, तो लड़कों का जो औसत है 42, लड़कों का औसत दे रखा है 48, और लड़कियों का हमें कितना दे रखा है 44, तो लड़कियों की निधि 44। संपूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना है 46.1, तो बीच में लिख दो 46.1। ठीक है, 48 में से 46.1 निकालो तो कितना है, यह आ गया है 19, मतलब 1.9 आ गया है। अब इस तरफ निकाल लेंगे, 46.1 में से 44 निकालो तो कितना आ गया है 2.1 आ गया है। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो आ गया है 21:19। हमें क्या दे रखा है, लड़कियों की संख्या दे रखी है, लड़कों का अनुपात कितना आया है 21, तो 21 का मान दे दिया है 42। ठीक है, हमें पूरी कक्षा का संख्या निकालनी है, तो 21 तो लड़के हैं और 19 लड़कियां हैं, टोटल ये कितने हो गए 21 और 19 हो गए हैं 40। ठीक है, तो देखिए 21 का भाग 42 में दीजिए तो कितना आया है 2, तो 40 को 2 से गुणा कर दो तो कितना आया है 80। तो संपूर्ण कक्षा में बच्चे थे 80, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 133 नंबर का। एक कक्षा के 13 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि 30 वर्ष आयु वाला एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाता है तो इन 14 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। देखिए औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना। तो 13 विद्यार्थी थे और सबकी आयु 16-16 वर्ष है। औसत का मतलब ये है, एक लड़का आता है 30 वर्ष का और वो इसमें शामिल होता है, तो 13 लड़के पहले से हैं, ये 13 लड़के बोलते हैं कि आपकी आयु कितनी है 30 वर्ष वाले को वो बोलते हैं 30 वर्ष। ये बोलता है कि 16 वर्ष तो आप खुद रखो। ठीक है, और कितना ज्यादा लेकर आ रहा है वो, तो 30 में से 16 निकाल दो तो कितना ज्यादा लेकर के आ रहा है 14, 14 वर्ष ज्यादा है। ठीक है, चलो ये नया लड़का आया तो विद्यार्थी टोटल कितने हो गए हैं 14, 14 हो गए हैं। देखिए 14 वर्ष ज्यादा है तो इस 14 साल को 14 में बराबर रूप से बांटना है 14 बच्चों में, तो कितना कितना आएगा 1-1 आएगा। तो पहले उनका औसत कितना था, पहले 16-16 साल था। अब एक और जोड़ दो क्योंकि सबके पास 1-1 और आ जाएगा, बट जाएगा, तो 16 + 1 कितना हो गया है 17 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 134 नंबर का। किसी कक्षा में छात्रों का औसत भार 45 किलोग्राम है। जब 39 किलोग्राम औसत भार के 4 नए छात्र उनमें शामिल होते हैं तो उनका औसत भार 0.75 किलोग्राम कम हो जाता है। शुरुआत में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी। देखिए शुरुआत में जो बच्चे थे उनका औसत कितना था 45, मतलब सबके पास 45 भार था। अब जो नए लड़के आए थे 4, उनका औसत भार कितना है 39। ठीक है, तो इनके पास कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। और कितने बच्चों को देना है, कितने बच्चे नए आ रहे हैं 4, तो 4 को देना है 6-6, तो 6 ज्यादा है और 4 बच्चों को देना है बराबर रूप से, तो कितना हो गया है 24 ज्यादा है। अब ये 24 ज्यादा है तो औसत भार में वृद्धि कितने की हो रही है 0.75 की, तो 0.75 का भाग दो, दे दिया। ठीक है, ये पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर गुणा में 100 चला जाएगा। अब देखिए 25 चौक 100 और 25 75, 3 का भाग दीजिए 24 में तो कितना आया है 8 बार और 8 चौक 32, 8 चौक 32। ये क्या आया है
सारे बच्चों की संख्या, मतलब पहले जो ये संख्या थी ये, और प्लस में 4 जो बच्चे थे ये, इनकी टोटल संख्या आ गई है 32। हमें क्या निकालनी है? शुरुआत में जो बच्चे थे उनकी संख्या। तो 32 में क्या निकाल देंगे? ये बाद वाले 4 बच्चे निकाल देंगे, 4 बच्चे हैं जो, तो 4 निकाल दो तो कितना आया है? 28। ठीक है, तो शुरुआत के बच्चे 28 थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 135 नंबर का। एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। जब 4 नए छात्र जिनका औसत वजन 42 किलोग्राम, 36.5 किलोग्राम, 37.5 किलोग्राम और 40 किलोग्राम है को प्रवेश दिया जाता है, तो औसत वजन 0.75 किलोग्राम कम हो जाता है। अब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो देखिए, आपका जो पहले वाले जो छात्र थे उनका औसत वजन कितना था? 45 था। कितना था? 45। हमें क्या बताना है? कि संख्या बतानी है विद्यार्थियों की। तो मेरे को बताइए, इनका 45 है, इसका 45 करने के लिए कितने की जरूरत पड़ी है? 3 की। और इसमें जरूरत कितने की पड़ी है? यहां पर 36.5 है, तो इसको 45 करने के लिए कितने अंक, कितने जोड़ने पड़ेंगे इसमें? तो जोड़ो इसमें, तो इसमें जोड़ना पड़ रहा है हमें 3.5, तो वो, तो ये पड़ रहा है 8.5। 8.5। आगे इसमें देखिए, 37.5 में कितना जोड़ें कि 45 हो जाए? तो 37.5 में हम जोड़ेंगे कितना? ढाई, तो वो 7.5 जोड़ेंगे। प्लस 40 में कितना जोड़ूं कि 45 हो जाए? 5। तो टोटल कितने की वृद्धि हो गई है? ये देखो टोटल ये कितने हो गए हैं? तो 5 7 5 12 और 13, 13 और 8 21 और 3 24, 24 की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो 24 बढ़ रहा है यहाँ पर। और वृद्धि कितने की हो रही है वैसे औसत में? 0.75 की, तो 0.75 का भाग दो। ठीक है, तो अब पॉइंट हटा दो और ऊपर में 100 लगा दो, तो 25 75 और 25 चौक 100। 3 का भाग जा रहा है 8 में, 24 में 8 बार और 8 चौक 32। तो विद्यार्थी अब कितने हो गए हैं? 32। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 136 नंबर का। यदि 20 24 23 19 पी और क्यू का औसत 125 है, तो पी और क्यू का औसत निकालो। तो 20 24 23 और 19 इनको जोड़ो। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया है? तो ये हमारे पास आ गया है 86। और साथ में कौन है? P प्लस क्यू। और ये टोटल ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 का भाग देना, ऐसा करने पर औसत आया है 25। ये 6 25 से गुणा हो जाएगा, तो P प्लस क्यू बराबर क्या हो गया? 25 का 150। और ये 86 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 86। P प्लस क्यू बराबर कितना हो गया है? 4। और ये हो गया है 7, 74। हमें क्या निकालना? P और Q का औसत है। तो P और Q का कुल मान आया है 74। तो 74 में कितने का भाग दूं? 2 का, क्योंकि 2 है ये संख्या 2। तो कितना आया है? 3 बार और 7 बार, 37 दूनी 74। तो इनका औसत आ गया है 74। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 137 नंबर का। 4 वर्ष पहले राजू के परिवार के 3 सदस्यों की औसत आयु 14 वर्ष थी। राजू की पुत्री के जन्म के बाद राजू के परिवार की औसत आयु आज भी समान ही है, उसकी पुत्री की आयु कितनी है? तो देखिए, 3 सदस्य हैं और 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, और इनका औसत कितना है? 14। तो हम वर्तमान में लेके आए 4 वर्ष बाद में, अर्थात तो वर्तमान में लेकर के आएंगे। तो वर्तमान में लाएंगे तो प्रत्येक की आयु कितनी कितनी बढ़ जाएगी? 4 4। तो 3 वर्ष, 3 बच्चे हैं, तो इनकी वर्तमान में लाएंगे तो कितने हो जाएगी? तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो गया है। ठीक है, तो कुल आयु निकाल लूं तो कैसे निकालूंगा? 3 गुणा 18, तो कितना हो गया? 18 3 54। यहां तक बात हो गई। अब क्या बोल रहा है
कि राजू की पुत्री का जन्म होने के बाद में भी औसत आयु उतनी है, तो पुत्री को जोड़ लीजिए। पहले 3 बच्चे थे, अब 4 हो गए पुत्री का जन्म होने पर, तो 4 हो गए हैं। और बोल रहा है पुत्री का जन्म होने के बाद भी औसत आयु पहले जितनी है, मतलब 14 ही है, ऐसे बोल रहा है। तो इसको 14 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया है? 56। 14 पंचू 56। चलो, तो 56 में हम क्या निकाल दें? 54। तो कितना है? 2 वर्ष। या ये है पुत्री की आयु। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 138 नंबर का। दुकान में 21 श्रमिकों का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि दुकान प्रबंधक का भार शामिल किया जाता है तो औसत में 3 किलोग्राम की वृद्धि होती है। प्रबंधक का भार निकालो। तो 21 श्रमिक थे, 21 श्रमिक थे और उनका औसत कितना है? 45 किलोग्राम है। कितना है? 45 किलोग्राम है। मतलब 21 श्रमिक हैं, प्रत्येक के पास भार 45 किलोग्राम है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक प्रबंधक का था, उसको शामिल करने पर भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो 45 किलोग्राम भी उसका हो गया, ऐसे समझो, प्रबंधक का। और इसमें प्लस क्या करेंगे? जो आपके 22 हो गए, प्रबंधक के आने पर कितने हो गए हैं टोटल संख्या? 22। तो 22 हो गए हैं और प्रत्येक के मान में कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की। तो इसको 3 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया? 45 प्लस 66, ये कितना हो गया? 111। तो 111 किलोग्राम भार था प्रबंधक का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 139 का। कक्षा में कुछ छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। जब 4 नए छात्रों को शामिल किया जाता है तो औसत भार 39.5 किलोग्राम हो जाता है और उन 4 छात्रों का औसत भार 46, 52, 36 और 42 किलोग्राम हो जाता है। कक्षा में 4 नए विद्यार्थियों सहित कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, ये हमें बताना है। चलो, तो पहले भार कितना था? 38 था, है ना, औसत भार। बाद में कितना हो गया है? 39.5 हो गया है। ठीक है, 39.5 हो गया है। चलो, हमें क्या करना है? ये निकालना है कि लास्ट में कितने रहे हैं टोटल, कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी की संख्या में पूछ रहा है। तो यहां पर ये देखिए कि जो 46 है, ये 39.5 से कितना अधिक है? तो ये अधिक है 6.5। तो 6.5 प्लस 52 जो है ये 39.5 से कितना अधिक है? तो ये है 12.5। तो 12.5। 36 है, ये 39.5 से कितना कम है? तो ये कम है 3.5। तो कम है, तो कम के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस का 3.5। और जो 42 है, ये 39.5 से कितना अधिक है? तो ये दिखा है 2.5, अर्थात 2.5। अब इन सबको जोड़ो तो कितना आया है? 18 आया है। ठीक है, 18 आया है, ये समझिए। मेरे को ये बताइए, औसत में कितने की वृद्धि हुई? पहले औसत 38 था, अब हो गया है 39.5। तो 1.5 की वृद्धि हो गई है, तो 1.5 की वृद्धि हुई है। अब इसको हल कर लो। देखिए, पॉइंट को हटाऊंगा, ऊपर गुणा में 10 चला जाएगा। 5 ती 15 और 5 दूनी 10, 6 ती 18 और 6 दूनी 12। तो जो 12 हैं, ये क्या थे? प्रारंभिक छात्र थे, प्रारंभिक। लेकिन बाद में कितने छात्र और जुड़ गए हैं? 4। तो 12 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया है? 16। तो कुल छात्र हो गए हैं 16। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 140 नंबर का। एक क्रिकेट खिलाड़ी 20वीं पारी में 45 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन घट जाता है, तो उसका 20वीं पारी का औसत क्या होगा? ये हमें बताना कि 20वीं पारी तक का उसका औसत बताना है। तो 45 रन बनाता है, क्या 45 रन बनाता है? अगर इसमें जोड़ दूं क्या कि 20 पारी खेली है उसने, और कितना रन घट गया है प्रत्येक पारी से? 2 रन घट गया है।
तो 20 पारी थी, प्रत्येक पारी से 2 रन घट गया है, तो टोटल इतना घट गया, 20 को 2 से गुणा कर दो, तो कर लो इनको हल। 45 प्लस 20 दूनी 40, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया है 85। तो ये 85 क्या है, 19वीं पारी का औसत, 19वीं पारी का औसत है हमारे पास 85। हमें क्या बोला है कि औसत में 2 की कमी हो गई थी, तो ये 19 पारी तक का औसत था, बाद में 2 की कमी हो गई, तो 85 में से 2 घटा देंगे तो आ गया है 83। ये आ गया है 20वीं पारी का औसत। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 141 नंबर का। एक क्रिकेट का 9 पारियों में औसत स्कोर 88 रन है, ज्ञात कीजिए कि उसे औ, औसत, ये क्या है, औसत स्कोर को 92 तक बढ़ाने के लिए 10वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। तो 9वीं पारी में वो 92 रन तो बनाएगा, प्लस में क्या करेगा, पीछे 88 रन ही है प्रत्येक पारी में, तो कितना रन बढ़ाएगा एक पारी में, 92 करने के लिए 4 रन बढ़ाएगा एक पारी में। और कितनी पारी है पीछे, पीछे है 9 पारी वो, तो 9 से गुणा कर दो, तो देखिए 10वीं पारी में वो 92 रन तो बनाएगा, प्लस में पीछे जो 9 पारी हैं, प्रत्येक पारी में 88 रन है, इनको 88 को 92 करना है, तो प्रत्येक पारी में कितना बढ़ाएगा, 4, और 9 पारी हैं तो 9 से गुणा कर दिया, हल कर लो। 92 प्लस 9 चौके 36, ये हो गए 6 8 12, 128 रन बनाएगा टोटल वो। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 142 का। कक्षा में 5 लड़कों के औसत अंक 80 थे, लेकिन बाद में पता चला कि लड़कों में से एक के अंक 90 थे, जो कि गलती से 60 लिखे गए थे, सही औसत बताइए। 5 लड़के थे और उनका औसत है 80। औसत का मतलब है प्रत्येक 5 जो लड़के हैं उनके पास 80-80 मान है। अब ये बोल रखा है कि इन 5 लड़कों में एक लड़का था, उसके पास 90 अंक थे, 90 अंक थे, और उन 90 अंकों को गलती से 60 लिख लिया गया था, तो कितना कम लिखा गया, तो 90 में से 60 निकालो, मतलब 30 कम लिखा गया। अब जो ये 30 है, इस 30 को 5 लड़के थे, इन 5 लड़कों में बराबर रूप से बांट लो, तो 5 का भाग दो, कितना आया है प्रत्येक लड़के के पास, 6 आया है। तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक लड़के के मान में अब 6 6 की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले 80 था, इस 80 में 6 जोड़ दो, तो कितना हो गया है, 86। ठीक है, तो नया औसत कितना हो गया है, 86 हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। तो ये होते हैं आपकी क्लास के आज के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, तो देखिए क्लास को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ये आपका कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देना और इसको अच्छे से समझाना, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा।